नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के रिटर्न को लेकर। देखा जाए तो ये स्टॉक पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आखिर हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। देखा जाए, अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1 वीक में 40% से ज्यादा का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिटर्न है शॉर्ट टर्म में, वो आपको सिर्फ 1 वीक की होल्डिंग पे ही देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक के अंदर कम से कम 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 15.5% की नियर बाई एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 30% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 33% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 31% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 20.5% के नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 34% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1.25% का अच्छा खासा एक माइनर सा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 18.5% का माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तब जाके आप स्टॉक में आपका जो पैसा है करीब 9 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 935% का एक नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर देखा जाए, एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तब जाके सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है जब आप स्टॉक में कम से कम लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो, तब आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग है, जहां पे आपको स्टार्टिंग में पैसे लगा के तुरंत निकाल लेते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे करीब 40% के नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 1 वीक के अलावा किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली काफी बड़े लेवल पे गिरावट या फिर लॉस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक से एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो आपको स्टॉक को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जो इसके लॉन्ग टर्म का सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब आपका पैसा करीब 9 गुना से ज्यादा हो जाता है, जहां पे आपको 935% के नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब आपको 34% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट या फिर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 5-6 महीने यहाँ पे होल्ड करके हम एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से लेके चले जाएं, तो इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है।
अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि यहाँ से आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेके चले जाओगे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको 15% से लेके 33 या 34% के नियर बाई एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट और लॉस का सामना करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो देखो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में रिटर्न तो है, लेकिन जो रिटर्न यहाँ पे होने चाहिए वो रिटर्न यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो 1359 रुपए के आसपास है। इतने शेयर प्राइस के होने के बाद अगर लॉन्ग टर्म में इतना इतना रिटर्न आपको देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ पे कम से कम 4 साल तक आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप देखो इस स्टॉक का शेयर प्राइस काफी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक में आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। साथ में अगर आप वीडियो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।